आगे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना माहू, और वो खुश नसीब जो आपकी मायत में आ गए, जो आपकी संगत में आ गए, सोहबत में आ गए, जो मेरे मुस्तफ़ा की कुर्बत में आ गए और जो हुजूर की रफाकत में आ गए। पहला सवाल यह है कि इस माहू से मुराद कौन लोग, जिन्हें आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत और मायत मिली, इससे मुराद कौन सा तबका है? आइए अगर दोनों तरफ की तफासीर का आप मुताला करें, अहले सुन्नत की भी और अहले तशय्यो की भी, तो दोनों तरफ का खुलासा यह है कि माहू से मुराद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुमला अहले बैते अतहार भी हैं, और इस माहू से मुराद आका अलैहिस्सलाम के जमी सहाबाए किराम भी। इसमें कोई शक नहीं कि आले रसूल खानवादाए नबुव्वत, जो ताजदारे कायनात की आगोश नबुव्वत में पले, जिन्होंने आका की आगोश रहमत में तरबियत पाई, जो मेरे आका के सीना अक़दस पर बैठ के खेलते रहे, जो ताजदारे कायनात के कंधों पर सवारियां करते रहे, जो मेरे आका की ज़बान रिसालत चूस कर जवान होते रहे, यकीनन मेरे मुस्तफ़ा के उस घराने वालों से बढ़कर कायनात में किसी और को हुजूर की कुर्बत नसीब, आकाए दो जहां के सबसे ज्यादा करीब, हमा वक्त हुजूर की मायत में रहने वाले, ताजदारे कायनात की कुर्बत और रफाकत में रहने वाले, हुजूर की संगत और सोहबत में रहने वाले, और न सिर्फ जाहिरी सोहबत पाने वाले, बल्कि जिनको अपनी परवरिश के लिए भी बराह रास्त हुजूर की गोद नसीब। ये बात हक है कि अगर वो खुश नसीब अहले बैत ताजदारे कायनात की कुर्बत और मायत पाने वाले, अगर वो इस माहू में शामिल नहीं, तो फिर उनसे बढ़कर कायनात में हुजूर का कुर्ब पाने वाला और है ही कोई। लिहाजा बिलाशुबा मेरे आका के जमी अहले बैत इस माहू में शामिल, मगर याद रख ले ताजदारे कायनात की मायत का दायरा कार वो सिर्फ अहले बैत तक महदूद नहीं, ये भी माहू है, मगर इससे आगे हर वो खुश नसीब जिसे जिंदगी में हालत ईमान में कलमा पढ़ लेने के बाद ताजदारे कायनात की संगत, सोबत, हुजूर की मायत और आकाए दो जहां की बारगाह में चंद लम्हे भी मुयस्सर आ गए, वो सारे खुश नसीब भी माहू के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। ताजदारे कायनात के जमी सहाबा भी इस माहू में शामिल हैं, और हुजूर के जुमला अहले बैत भी इस माहू में, बोलिए, माहू में शामिल हैं। बस कोई ताजदारे कायनात के घर में परवान चढ़ता रहा और कोई हुजूर के दर से जुड़ा रहा, कोई हुजूर की चौखट से जुड़ा रहा, कोई आका की दहलीज से जुड़ा रहा, कुछ घर के अंदर रहे और कुछ घर के बाहर इर्द गिर्द दीवाना वार तवाफ करते रहे, बकौल ख्वाजा गुलाम फरीद के वसदे हासे ता विसदे नासे तेंडी जोक दे आसे पासे, जिनकी सारी जिंदगियां हुजूर की झोंक के इर्द गिर्द बीत गई। यकीनन
वो सहाबा भी और अहले बैत भी, ये दोनों कुरान मजीद ने इन दोनों का तारुफ करवाया, फरमाया वल्लज़ीना मा। तो जब ये बात तय हो गई कि सहाबा भी माहू हैं और अहले बैत भी, बोलिए अहले बैत भी माहू, ये भी हुजूर की कुर्बत वाले, वो भी आका की सोहबत वाले। अब खालिक कायनात का कुरान इन सोहबत और संगत पा जाने वालों के 4 औसाफ बयान कर रहा। कितने? 4 औसाफ। आइए, सबसे पहला वस्फ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नर्म दिल हैं। और आगे फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जादा, आप उन्हें देखेंगे कभी हालत रुकू में झुके हुए दिखाई देंगे और कभी हालत सजदा में अपने मौला की दहलीज पर गिरे पड़े नजर आए। तीसरा वस्फ इबादत और चौथा वस्फ कुरान मजीद ने बयान किया यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि वो हर घड़ी हर लम्हा अपने रब के फजल और उसकी रजा के सिवा और कुछ मांगते ही नहीं। ये उनका इखलास, ये उनकी लिल्लाहियत कुरान ने बयान की। मगर आइए, आज की इस नशिस्त में हम उनके पहले 2 औसाफ, कितने? पहले 2 औसाफ किन के? हुजूर के सहाबा के भी और हुजूर के अहले बैत के, जो कि खालिक कायनात के कुरान ने इस आयत करीमा में न तो नाम सहाबा का लिया और न ही नाम अहले बैत का लिया। एक जुमला कहा वल्लज़ीना माहू, बस जो हुजूर की कुर्बत में आ गया, जो हुजूर की मायत में आ गया, उनके पहले 2 औसाफ क्या? पहला वस्फ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त, यानी किसी कीमत पर कुफर से समझौता करने वाले, किसी कीमत पर बातिल के आगे झुकने वाले, बड़े से बड़े ताकतवर बातिल से भी दबने वाले, बातिल के सामने डट जाने वाले। और दूसरा वस्फ बयान किया, फरमाया रुहमाउ बैनहुम, जिस कदर बातिल कुव्वतों के लिए ये शदीद और सख्त हैं, उसी कदर अपनों के लिए नर्म दिल है। अल्लामा ने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। फरमाया जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेरे आका के सहाबा हो या हुजूर के अहले बैत,